हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और आज की इस वीडियो में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि क्या असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती रीओपन हो सकती है क्या, और अगर हो सकती है तो उसके लिए हमें क्या क्या प्रयास करने चाहिए, और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के रीओपन होने की कितनी संभावनाएं हैं, और उन संभावनाओं के पीछे का कारण क्या है, और उसमें आपकी जो HPSC है या फिर हमारी हरियाणा सरकार है वो उसके लिए क्या कर सकती है। तो इन सभी तमाम बातों पर आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। और दूसरी बातचीत ये है कि क्या HPSC अपना शेड्यूल जारी करने वाली है असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए। तो ये दोनों ही पॉइंट्स को लेकर आज हम बातचीत करेंगे और थोड़ी सी विस्तार से चर्चा करेंगे। ये वीडियो बनाने के पीछे मकसद यही है क्योंकि हम YouTube पर वीडियोस बनाते हैं, पढ़ाते भी हैं। तो मेरे पास कमेंट भी आए थे कि मैम आप लोग भी आवाज़ उठाइए कि असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती जो है रीओपन हो, आप भी उसके लिए वीडियो बनाएं। तो हमारे साथ दोनों प्रकार के कैंडिडेट्स जुड़ते हैं। कुछ एक कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो नहीं चाहते कि भर्ती रीओपन हो, लेकिन कुछ एक कैंडिडेट ऐसे होते हैं क्योंकि अभी फिलहाल इसका UGC नेट का रिजल्ट आया है तो वो चाहते हैं कि ये भर्ती रीओपन हो। तो हमें हमारे लिए तो दोनों ही प्रकार के कैंडिडेट बराबर हैं और वीडियो बनाना ही हमारा काम है। तो मैंने सोचा कि इस पर हम एक वीडियो बना देते हैं जब कमेंट आया है। तो सबसे पहले मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ कि असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती रीओपन हो सकती है। तो हाँ, भर्ती रीओपन हो सकती है। उसके पीछे का कारण ये है कि अगर, क्योंकि एक तो UGC नेट का अभी रिजल्ट आया है, एक UGC नेट का जो एग्जाम था वो जून में होने वाला था और इस बार जून में होकर वो फिर से पोस्टपोन हुआ और दोबारा उसका एग्जाम हुआ। तो ये इस वजह से भी ये भर्ती रीओपन हो सकती है क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो इस असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती में शामिल होना चाहते हैं। तो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती में जो शामिल होना चाहते हैं और जिनका अभी अभी रिसेंटली UGC नेट क्वालिफाई हुआ है तो उनको कुछ प्रयास करने होंगे, अदरवाइज HPSC अपना शेड्यूल जारी कर देगी। HPSC अपना शेड्यूल जारी क्यों कर देगी? क्योंकि HPSC की जो रफ्तार है वो आप देख रहे हैं इलेक्शन से पहले भी और इलेक्शन के बाद भी, क्योंकि HPSC पे अब कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है क्योंकि हरियाणा सरकार पहले भी वही थी और अब BJP अभी भी सत्ता में है, तो कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। भर्तियों की रफ्तार जो है वही रहने वाली है। जो HPSC ने अपने शेड्यूल जारी किए थे उसी शेड्यूल पर जो HPSC है अपना एग्जाम ले रही है। अगर इन सभी पॉइंट्स को हम देखें तो लगता है कि HPSC बहुत जल्द अब जो असिस्टेंट प्रोफेसर का शेड्यूल है वो जारी कर देगी। तो आपको समय रहते जिन कैंडिडेट्स का अभी अभी UGC नेट का एग्जाम क्लियर हुआ है और जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हुए हैं तो उनको यही प्रयास करना चाहिए कि शेड्यूल जारी करने से पहले आप लोग अपनी जो बात है HPSC के संज्ञान में लेकर आए, हरियाणा सरकार के संज्ञान में लेकर आए, और जो आपके नए CM साहब बने हैं नायब सिंह सैनी उनके संज्ञान में भी ये बात लेकर आए। आप जगह जगह पर इनकी अपने थोड़ी सी जो है प्रार्थना, अपनी रिक्वेस्ट डाली कि ये भर्ती रीओपन हो। अगर आप हर जगह पर अपने लेवल पर हर स्तर पर प्रयास करेंगे तो ये भर्ती जरूर रीओपन होगी। और ऐसा आज नहीं, अगर पीछे की भर्तियों पर हम दृष्टिकोण डालें, जब मेरा 2016 में UGC नेट क्लियर हुआ था तो उससे पहले असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती मतलब अनाउंस हो चुकी थी। लेकिन जैसे ही UGC नेट 2016 का रिजल्ट आया तो उसके दिसंबर 2015 का रिजल्ट आया तो उस भर्ती को 2016 में दोबारा से रीओपन कर दिया गया। तो गवर्नमेंट तो यही थी। तो अगर आप भी अब प्रयास करेंगे तो आपकी भर्ती जो है रीओपन, मुझे लगता है कि रीओपन हो सकती है। क्योंकि अगर HPSC ने, जैसे कि HPSC PGT के सभी जो सब्जेक्ट थे उनका शेड्यूल जारी कर दिया था, चाहे वो स्क्रीनिंग हो चाहे सब्जेक्टिव हो, और इंटरव्यू डेट तक भी शेड्यूल जारी कर दिया था, लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती का कोई भी शेड्यूल जारी नहीं किया था। तो मुझे अपने दृष्टिकोण से लगता है कि ये भर्ती आपकी रीओपन हो सकती है और उन कैंडिडेट्स को इसमें पूरे मतलब चांस हैं कि इनको शामिल किया जाए जिनका रिसेंटली UGC नेट क्वालिफाई हुआ है। तो इस पर यही बनता है कि HPSC लास्ट में अंतिम दो ही बातों पर हम प्रकाश डालेंगे
कि एचपीएससी अपना शेड्यूल जारी करे असिस्टेंट प्रोफेसर का, उससे पहले आप हरियाणा सरकार, एचपीएससी और सीएम साहब जो हैं सभी के संज्ञान में इस बात को लेकर आए कि हरियाणा में निकली हुई एचपीएससी के द्वारा जो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती निकाली गई है उन्हें रीओपन किया जाए। ठीक है, उसके बाद क्या करना है कि दूसरा अपने अपने सभी बच्चे, सभी कैंडिडेट अपने अपने स्तर पर प्रयास करें। ठीक है, और शेड्यूल जारी करने से पहले ज़्यादा संभावनाएं हैं कि भर्ती रीओपन हो, और मुझे लगता है कि भर्ती रीओपन होगी, क्योंकि अभी आप देख रहे थे कि 20 अक्टूबर, आज 20 अक्टूबर है, आज यूजीसी ने इसका एचपीएससी के द्वारा पीजीटी हिंदी का स्क्रीनिंग एग्जाम लेना था, लेकिन वो पोस्टपोन हुआ। उसमें भी अधिकतर कैंडिडेट यही कह रहे थे कि मैम मत वीडियो बनाओ। तो एचपीएससी के जब तक संज्ञान में नहीं आएगी तब तक उस बात के ऊपर कोई अमल नहीं किया जाएगा। तो एचपीएससी के संज्ञान में ये बात आई और आज का पेपर पोस्टपोन हुआ। तो ठीक इसी प्रकार से एचपीएससी से ज़्यादा अगर आप गवर्नमेंट, हरियाणा गवर्नमेंट तक अपनी बात पहुंचाते हैं और साथ में आप एचपीएससी के संज्ञान में भी लेकर आते हैं कि वो अपने स्तर पर इस भर्ती को रीओपन करने के लिए प्रयास करें, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करें। आप चाहते हैं कि जिनके हाथ में जो भी पावर है इस भर्ती को रीओपन करने की, उन सभी के संज्ञान में लेकर आएं, तो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती 1%, 100% नहीं 101% रीओपन हो सकती है। ऐसा मेरा दृष्टिकोण है, मैं अपने मंतव्य से बता रही हूँ। तो मैं किसी, कोई मेरा वो नहीं है कोई सूत्र किसी प्रकार का कि उसके बिहाफ पर बता रही हूँ, लेकिन ये संभावनाएं हैं, ऐसा हो सकता है। तो आप सभी प्रयास करें, जितने भी न्यू कैंडिडेट हैं जिनका अभी अभी यूजीसी नेट क्वालिफाई हुआ है, और मेरे ख्याल से अधिकतर कैंडिडेट ऐसे भी हैं उस टाइम रह भी गए होंगे, क्योंकि एचपीएससी पीजीटी के जो एग्जाम थे कंटिन्यू चल रहे थे, तो अधिकतर कैंडिडेट इस सस्पेंस में थे कि कहीं हम एचपीएससी पीजीटी की भी तैयारी ना कर पाएं और असिस्टेंट प्रोफेसर की भी तैयारी ना कर पाएं। तो इस वजह से अधिकतर कैंडिडेट थे होंगे जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा होगा। तो अब सभी को मौका मिल जाएगा। तो यही एक कोशिश है जो जिसे आप करके इस भर्ती को रीओपन करवा सकते हैं। धन्यवाद।